हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे ज्योग्राफी का। आवर कंट्री इंडिया, आवर कंट्री इंडिया, ये हमारा चैप्टर है, 7th चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 6 का। इसको डिस्कस करने वाले हैं हम आज। तो शुरू करते हैं। आवर कंट्री यानी कि हमारी कंट्री, हमारा देश क्या है, हमारा कौन सा है हमारा देश है इंडिया। India is a country of a vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalaya, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean in the south, wash the shore of the Indian Peninsula. तो ये क्या है, जो हमारी कंट्री है इंडिया है, ये जोग्राफिकल बहुत बड़ी है, एक्सपैंड है, बड़ी है। नॉर्थ में अगर देखें तो मैं आपको मैप के ज़रिए से समझाना चाहूँगी। तो नॉर्थ में यानी कि इधर वाली साइड हमारे क्या है, यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा, यहाँ पे हिमालय है, ये हमारा इधर है वेस्ट में अरेबियन सी, और ये है हमारा ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ये इन्होंने बोला है। और इन्होंने बोला है अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, हिमालय में, तीनों चीज़ों आपको बता दी हैं। और इंडियन ओशन, ये है हमारा इंडियन ओशन, ये आप देख सकते हो, ये है हमारा इंडियन ओशन। यहाँ पे हमारे पर्वत हैं, हिमालय है, अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशन है हमारे। ये हमारा जोग्राफिकल लोकेशन है हमारे इंडिया की। और इंडियन पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। तो देखो हमारा इंडिया का मैप आप ध्यान से देख सकते हो कि ये 3 जो हमारी, ये देखो इधर से भी और इधर से भी और इधर से 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो उसी प्लेस को, पीस ऑफ लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं। जो 3 साइडेड पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं हम। India has an area of about 3.28 million square kilometer. ये हमारे इंडिया क्या एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी के ऊपर से लेकर, ये देखो आप यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक है हमारा 30, ये है द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 33,200 किलोमीटर। एक बार दोबारा से देखेंगे, यहाँ पे हमारा है कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे है कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ तक है 3200, ठीक है, यहाँ पे 3200 किलोमीटर, ये इतना एरिया है। एंड द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 29 किलोमीटर। ये देखिए दोबारा से, यहाँ से, यानी कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे है रन की कच्छ, तो यहाँ से यहाँ तक है 2900 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सॉरी, किलोमीटर ओनली, स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये है हमारा द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थर्न प्लेन, द uneven plateau surface, and the coast and the island present a diversity of landform. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in language and culture. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो हमारा यहाँ पे देखिए आगे जो हमारा ये मैप आएगा, ये वाला मैप देखिए, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे। फिजिकल आगे भी वैसे ये आपको आएगा। ये देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे हिमालयाज भी हैं, यहाँ पे इधर वाले एरिया में क्या है, डेजर्ट भी हैं। तो ये देखो, ये इसको डेक्कन वाला एरिया बोलते हैं, ये कोस्टल लैंड है। और क्या है जी, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये प्लेटू रीजन है, ठीक है ये, और ये प्लेन रीजन है जो ग्रीन वाला है। ओके, ये हमारे एरियाज हैं इंडिया का जो ये बताया हुआ है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट में, यानी कि मौसम में भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, वेजिटेशन में,
वाइल्ड लाइफ यानी कि अलग अलग तरह के हमें जानवर देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज हैं, कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है हमारे इंडिया में। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी, मगर इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में मगर फिर भी हम में यूनिटी है, एकता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड्स अस वन नेशन। वो देखो हमारे इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे में यूनिटी है जो हमारी ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है और हमें एक नेशन में बंधे रखती है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। देखो जी हमारे जो इंडिया की जो क्या पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़ सिंस द 2011, क्योंकि हर एक 10 साल यानी कि 10 साल के बाद सेंसस होती है, जनगणना होती है, जिसमें ये उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़। ये हमारी 2011 के अकॉर्डिंग है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि जो चाइना है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस कंट्री में है और हमारे इंडिया में हमारे देश में सेकंड नंबर पे है हमारा देश पॉपुलेशन के अगर देखा जाए पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम अब देखेंगे हम लोकेशनल सेटिंग देखेंगे, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से समझा था कि जो हमारी ये अर्थ है ना, ऐसे अर्थ है और यहाँ पे एक जो इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इक्वेटर का नाम दिया है और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो नीचे वाला वाला जो एरिया है इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो हमारा इंडिया है वैसे तो ज़्यादातर जो एरिया है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, हमारा जो इंडिया है वो भी इसी हेमिस्फीयर में आता है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारा ग्लोब है, धरती है, इसमें इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। एक तो लाइन है हमारी, ये है हमारा इक्वेटर, तो यहाँ पे एक लाइन जाती है, इसको बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना ये 23.5 ये यहाँ पे 30 ये पासिस करती है, जो हमारे इंडिया को हमारी कंट्री को बिल्कुल 2 हिस्सों में इक्वल लगभग 2 हिस्सों में ये बांटती है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकोगे, ये देखो ये वाली है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो डॉटर लाइन दिख रहे हो आप, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारे इंडिया को 2 भागों में लगभग काटती है। ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन साउथ से लेकर नॉर्थ तक मीन्स ये देखो अगर हम ये देखो यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ, यहाँ पे होता है वेस्ट और यहाँ से होता है क्या होता है हमारा ईस्ट। साउथ से नॉर्थ, ये देखो साउथ टू नॉर्थ यानी कि ये वाला हिस्सा है। एंड मेन लैंड इंडिया, तो यहाँ पे क्या है जी, ये वाला है जो हमारा एरिया मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, तो ये किस जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखे थे ना, तो प्रॉपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखेंगे अगर हम 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है हमारा इंडिया। और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो ये लॉन्गिट्यूड हैं इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है हमारा इंडिया। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would belong? ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो ये तो हमने पता है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर है। अगर हम हमारा जो इंडिया है, अगर हमारे इंडिया को हम ये 2 ऐसे डिवाइड कर दें तो इधर वाला वेस्ट है और ये इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, हमारा जो इंडिया है वो
ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, ठीक है। और ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड about 29 degree, there could be a wide difference in a local time of the places located at the two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत ये जो एरिया है बहुत लंबा है ना, ये देखो ईस्ट टू वेस्ट बहुत लंबा एरिया है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का, हमें पता है ना भी ये जो डिग्रीज होती हैं, जैसे जैसे हमारी धरती जब 1 डिग्री मतलब वो आगे बढ़ती है, ठीक है, तो 4 मिनट का फर्क पड़ता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फर्क है, टाइम का फर्क लगाएं तो 2 घंटे का फर्क होता है टाइम में, ओके। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट, तो हमें पता है ना 4 मिनट ऑफ एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री 4 मिनट में कंप्लीट करती है जो हमारी अर्थ है। सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दैन इन द वेस्ट गुजरात, यानी कि जो हमारा सन है यहाँ पे अगर सपोज करो 6 o'clock आ जाता है, तो यहाँ पे यहाँ पे जब यानी कि सूरज आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 घंटे पहले आ चुका होगा, यानी कि यहाँ पे पहले सूरज राइज हुआ होगा, सनराइज हुआ होगा, ओके। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 82 डिग्री ये यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि ये क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक कंट्री का है, तो हमने ये 82 डिग्री 30 ईस्ट ये इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको मानते हैं, और ये मेरिडियन और द लॉन्गिट्यूड है जिसको SM ऑफ इंडिया यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब ये भी देखते हैं, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। जो कंट्रीज ना जैसे ज़्यादा ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा एक्सपैंड है, उन कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। हमारी कंट्री का तो एक ही है, मगर बहुत सी कंट्री ऐसी भी हैं जो इनका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक नहीं है। जैसे US एंड द कैनेडा हैव अ 7 and 6 टाइम जोन रिस्पेक्टिवली, यानी कि यूएस में और कनाडा में, यूएस में जैसे 7 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं और कनाडा में 6 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, ओके। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? तो रशिया में भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसे है, बिकॉज ये जो यानी कि चौड़ाई में हम बोले तो वेस्ट टू ईस्ट इनका जो एरिया ज़्यादा है, दैट्स वाई उनका टाइम स्टैंडर्ड भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, दैट्स वाई उन्होंने बहुत सारे एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं उन्होंने रखा, उनके बहुत से स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडियाज़ नेबर्स की, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 7 कंट्रीज, इंडिया है ना जो हमारा, ये 7 कंट्री के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। कौन कौन से है? वो है अफ़गानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये तिब्बत, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और दिस इज ऑल्सो, ये वैसे ये आइलैंड है, ओके। ये हमारी सारी वो हैं कंट्रीज हैं जो हमारे साथ साझा करती हैं, बाउंड्री साझा करती हैं। ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर, हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू द ओशियन और अ सी? अक्रॉस द सी और द साउथ लाई और आइलैंड नेबर। आइलैंड नेबर मैंने बताई ना, श्रीलंका है जो नीचे है, और मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय अ पाक स्ट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया ये भी कंट्री है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है, और ये है ना जो हमारा आइलैंड, ये जो छोटी सी लाइन है इसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हमारा इंडिया है, इसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को देखेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ हमारे जो कंट्री है उसमें 29 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है, नेशनल कैपिटल वो दिल्ली है। The state have been formed mainly on the basis of language. लैंग्वेज के बेस पे ही हमने जो स्टेट्स है वो बनाई हुई हैं इंडिया में। ओके आगे हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन की। फिजिकल डिवीजन को अगर देखें, इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर। जैसे कि हमारे कल्चर में, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है ना, वैसे ही हमारे फिजिकल जो जोग्राफिकल फीचर में भी हमारे बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में। ओके हमारे इंडिया में जहाँ पे एक साइड पे हमें माउंटेन भी मिलेंगे, प्लेटूज भी हैं और प्लेन भी हैं, कोस्टल, आइलैंड, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडिंग एज अ सेंटिमेंट्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्टेड हिमालय। हिम प्लस आलिया मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो बनाए हुए हैं ना, ये सब क्या है, ये हिमालय है। हिमालय और ये सारे जो हिमालय है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, हिम प्लस आलय, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। हिम का मतलब होता है स्नो। हिम का मतलब क्या होता है, स्नो। तो ये बर्फ से ढके रहते हैं जो हिमालयज हैं, इसीलिए इसको हिम प्लस आलिया बताया गया, अबॉर्ड ऑफ स्नो। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। तो पहले मैं रेंजेस के बारे में बताना चाहूँगी। ऐसे ये देखो, ऐसे पहाड़ हैं, तो उसके आगे फिर ये ऐसे पहाड़ हैं, यहाँ पे फिर ऐसे माउंटेन, ये रेंजेस होती हैं। तो हिमालय को जो रेंजेस है उसके ये 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? जो सबसे द नॉर्थ मोस्ट, जो सबसे ऊपर है, उसको ग्रेट हिमालय, जहाँ हिमाद्री और द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक यहीं पे है, माउंट एवरेस्ट। और द मिडल हिमालय, जिसको हिमाचल, लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री सॉरी। Many popular hill stations are situated here, and find out the names of 5 hill stations. The शिवालिक is the southern most range। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आप ध्यान से देखोगे। ये देखो लाइंस बनाई हुई है ना, ये जो सबसे ऊपर वाली रेंजेस हैं इसको ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। और उसके बाद है ये मिडल हिमालयस, ये देखो यहाँ तक, ये देखो सारे ऐसे हैं ना। और उसके बाद हैं ये हैं शिवालिक। ये कौन सी हैं? ये हैं शिवालिक। ओके ये साउदर्न मोस्ट में है। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालय। साउथ यानी कि इंडिया के जो हिमालय है उसके नीचे वाले साइड। देयर आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। They are formed by alluvial deposit led by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, their tributaries. These river plains provide fertile land for the cultivation. There is a reason for high concentration of the population in these areas. तो मैं आपको बताऊं कि जो नदियाँ भी जितनी बहती हैं ना, ये देखो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, मैंने बता दिया है आपको माउंटेन्स हैं। इन्हीं माउंटेन से ये जो नदियाँ बहती हैं, ये देखो ये कितनी नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ बहती हैं, है ना, ये सारी नदियाँ हैं, कितनी ये सारी नदियाँ हैं। नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सा मटेरियल, जो मिट्टी है वो लेकर आती हैं। तो वो नदियाँ जब लेकर आती हैं तो ये जो वो अपना जो मटेरियल है वो यहाँ पे छोड़ देती हैं, है ना। तो ये वाला जो इलाका है जो ग्रीन कलर में है ना, यहाँ पे वही नदियों की वजह से ही ये प्लेन इलाका है। और जो वो लेके आती हैं अपने साथ वो बहुत फर्टाइल होता है, और जिसमें जो कल्टीवेशन है बहुत अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है, कल्टीवेशन के लिए वो ज़मीन अच्छी है। तो वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि हाईली
पॉपुलेशन वाले एरियाज बन जाती हैं प्लेन रीजन, बिकॉज यहाँ पे मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए ये जो लैंड है अच्छी होती है इसलिए। अब हम बात करेंगे इन द वेस्टर्न पार्ट। अब हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। It is dry, hot, sandy stretch of land. It has a very little vegetation. तो वेस्ट वाला इलाका, तो यहाँ पे ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे ये इलाके में हमारे डेजर्ट्स हैं, यानी कि रेगिस्तान है। यहाँ पे जो इलाका है ये बहुत गर्म है, यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ना के बराबर रेन होती है, ड्राई सूखा रहता है, और जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, और बहुत कम जो यहाँ पे हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज इन द पेंसुलर प्लेटू। तो नॉर्दर्न प्लेन में, साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में हमें पेंसुलर प्लेटू देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आपको दिखा दूं, पेंसुलर प्लेटू देखने को मिलेगा ये हमारे उसमें नॉर्दर्न साउथ नॉर्दर्न में। ओके, आगे उसके बाद आ जाता है हमारा, इट इज अ ट्रायंगल इन शेप, इट the relief is highly uneven. It is a region with a numerous hill ranges and a valley. The Aravalli Hills, one of the old range of the world. यहाँ पे देखो आप, ये रहा, ये देखो यहाँ पे देखो विंध्या रेंजेस है, सतपुड़ा रेंजेस है, और ये वाला एरिया, और ये वाला जो सारा है ना येलो वाला, ठीक है, ये जो है ये देखो ट्रायंगल की शेप बना रहा है, ये वाला पेंसुला वो है पेंसुलर, ये क्या कौन सा है, पेंसुलर प्लेटू है। ओके, इट इज अ ट्रायंगल शेप में है, और यहाँ पे विंध्याज एंड सतपुराज है। विंध्याज मैं आपको दिखा चुकी हूँ, विंध्याज ये रहे, विंध्याज रेंज यानी कि यहाँ पे भी पहाड़ हैं, और सतपुड़ा रेंज यहाँ पे भी पहाड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है विंध्याज एंड सतपुरा आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ पे। द रिवर नर्मदा एंड तपी फ्लो थ्रू आउट दीज रेंजेस। जो ये दो रेंजेस हैं, यहीं से क्या होते हैं, दो नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, ये देख रहे हो ना आप, एक नदियाँ हैं हमारी नर्मदा, ये देखो नर्मदा, और ये तापी, ये दो नदियाँ बहती हैं इन्हीं रेंजेस में से, ठीक है, सतपुरा और विंध्यास से। ओके, आगे देखते हैं हम और क्या है। और दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये बात बहुत ध्यान से देखने वाली है। ये जो नदियां हैं ना, ये जो नर्मदा एंड तापी नदियां हैं दोनों, ये इधर से आती हैं, ये देखो इधर से आती हैं, और गिरती कहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे इसमें आके गिरती हैं, यानी कि अरेबियन सी में आके ये गिरती हैं, जब मिलती हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो आगे उसके बाद है the western ghats and these are the west flowing river that drains into the Arabian Sea. The western ghats or the Sahyadris border that plateaus in the west, and the eastern ghat provides the eastern boundaries, while the western ghats are almost continuous. The eastern ghats are broken and uneven. The plateau is rich in a mineral like a coal and आयरन ओर। अब देखिए यहाँ पे हमें ना ये घाट्स मिलेंगी, यहाँ पे भी ना घाट्स मिलेंगी। ये देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, और ये तो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये तो हमें पूरी रेंजेस की एक सीक्वेंस में मिलेंगी, कंटिन्यूस मिलेंगी। मगर ये जो इधर वाली साइड में यानी कि ईस्ट वाली जो हमारी रेंजेस हैं, ये ब्रोकन है, क्योंकि यहाँ पे ना नदियाँ बहती हैं। ये देखो यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, इसीलिए ये जो ब्रोकन है ये वाले हिस्से, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे इधर पानी है, यहाँ पे इधर एक साइड तो पानी है, और यहाँ पे पहाड़ हैं, ये देखो यहाँ पे पहाड़ हैं और इधर पानी है। ये वाला जो एरिया है ना, जो बीच वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया बच जाता है, ये इसी एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। जो जगह माउंटेन और पानी के बीच में उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। आपको समझ में आ गई होगी किस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। ओके,
और ये जो प्लेटू इज़ अ रिच, ये जो प्लेटू होते हैं ना बहुत रिच होते हैं, ये जो इसमें जैसे कोल और आयरन और इसी एरिया में से हमें मिलती है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई इन द कोस्टल प्लेन, मैं आपको बता चुकी हूँ इस एरिया को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर अ मच ब्रॉडर। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखो यहाँ पे ये जो है कोस्टल एरिया में, ये देखो जो वेस्टर्न कोस्ट ये बड़ी है थोड़ी सी, ये जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा सा कम है ईस्टर्न वाला। ओके, आगे है हमारा ये थोड़ा सा कम है। और देयर आर द नंबर्स ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे बहुत सी रिवर्स भी फ्लो करती हैं। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि जैसे ये ऊपर वाली जो नदियाँ बहती थी ना, ये जो नदियाँ थी, ये देखो तापी और नर्मदा, ये वालियाँ बहकर यहाँ पे मिलती थी अरेबियन सी में। और यहाँ पे जैसे ये गोदावरी नदी है और यहाँ पे ये कावेरी नदी है, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। ओके, ये बताया गया है। और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो अब बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है भाई, ये देखो इधर से भी एक नदी आ रही है, ये देखो नदी आ रही है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, इधर से भी एक नदी आ रही है ना, इधर से भी एक नदी आ रही है ना। तो यहाँ पे नदियाँ दोनों मिल रही हैं। तो ये जो भी इनका मिला हुआ ना, यहाँ पे ना जो अपना साथ वो लेके आई हैं सामान लेकर आई हैं, ठीक है, जो भी कंकर वगैरह कुछ भी जो मिट्टी लेकर आई हैं वो एक जगह पे वो कर देती हैं, छोड़ देती हैं, उससे एरिया पे जैसे ज़मीन जैसे बन जाती है, प्लेन जैसे बन जाती है, यानी कि हार्ड सरफेस जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये बॉक्स हैं, बॉक्स भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? These are very fine soils brought by the river and deposit in the river basin. alluvial deposits वो डिपॉजिट होते हैं जो ना बहुत अच्छी सोयल लेके आती हैं रिवर्स अपने साथ, और ये रिवर बेसिन्स अपने साथ जो डिपॉजिट लेके आती हैं और एक जगह छोड़ देती हैं। ये जो मिट्टी बनती है ये बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। आगे है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? अ रिवर और अ स्ट्रीम विच contributes its water to a main river by discharging it into the main river from the either side। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसकी एग्जांपल में आपको यहीं पे समझाती हूँ। जैसे ये मेन नदी है हमारी इंडस, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं और इसी में से ये निकल रही हैं ये बाकी और नदियाँ हैं, ठीक है। ऐसी है ये देखो गंगा नदी है, गंगा नदी मेन नदी है और बीच में अगर और नदियाँ मिल जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रिब्यूटरी हैं उसकी। ओके, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर हैं, ये दोनों मिलकर जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ पे ये डेल्टा बनाती हैं, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। द सुंदरबन डेल्टा, द डेल्टा इज ट्राइंगल इन अ शेप। जो डेल्टा है वो ट्राइंगल है शेप में। It is an area of the landform of the mouth of the river where river enters the sea. That point is called the mouth of the river। जब यहाँ पे देखो ये भी नदी आ रही है इधर से, एक नदी इधर से आ रही है, तो वो दोनों पानी सागर में यानी कि ओशन में उनका पानी गिरेगा, तो यहाँ पे उनका ये माउथ बन जाता है। इस प्लेस को जहाँ पे ये मुंह खुल के यानी कि उनका पानी इधर में जाने वाला है, तो इसी प्लेस को हम माउथ ऑफ द रिवर भी बोलते हैं। मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर द रिवर। बहुत सी लड़कियां भी होती हैं ना जिनका नेम, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, इनका नेम ना कैसे उसमें उसके नाम पे होता है, नदियों के नाम पे हम बच्चों के नेम भी रख लेते हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। और द कोरल्स, कोरल्स आर द कोरल्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ द टाइनी मेराइन एनिमल कॉल्ड द पॉलिप्स। तो क्या जी कोरल्स जो ना समुद्रों में जो जानवर होते हैं, क्योंकि उनका जो मांस होता है वो तो गल सड़ जाता है, जो उनका सिर्फ स्केलेटन रह जाता है,
उस स्केलेटन के साथ जो टाइनी मेराइन होता है उसको पॉलिप्स कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब वो मर जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं, देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, उनके सिर्फ स्केलेटन रह जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, तो उसका जो और स्केलेटन है उसके और भी पल्प्स ग्रो हो जाते हैं और हायर हायर बड़े बड़े होते रहते हैं और एक आइलैंड सा बना लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं कोरल्स। ये आपको बताया दिखाया भी गया है 7.4 फिगर में, ये दिखाया गया है कोरल आइलैंड। दीज आर द कोरल आइलैंड। ओके, ये है कोरल आइलैंड, ये जैसे आप देख रहे हो दिस इज ओके, ये हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ना, ये देखो जैसे हमारी जो अर्थ है ये डिस्ट्रक्टिव भी बहुत है। जैसे इसमें ये बताया गया सुनामी के बारे में बताया गया है। जो सुनामी है, समुद्र में जो लहरें आती हैं उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बारे में बच्चों ने ये अपने व्यूज़ दिए हुए हैं। और ये भी यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये देखो सुनामी आ रही है बड़ी बड़ी, ये जो सुनामी की बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो बच्चों ने ड्राइंग के ज़रिए से समझाया हुआ है, अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हुए हैं बाय ड्राइंग। ओके, टू ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबिया, तो ये भी दीज आर द कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप आइलैंड भी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, हमारे इंडिया में। ये रहे लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, ये रहे लक्षद्वीप आइलैंड, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये आपको बिंदियाँ सी, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ओके, ये क्या जी, ये भी ना ऐसे ही बने हैं जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये बने हैं हमारे कोरल आइलैंड के जैसे ही बने हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउदर्न ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। और डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? तो सुनामी आई थी, आपको पता है कौन से, जो ये दोनों में से किस आइलैंड पे आई थी और किस को इफेक्ट किया था? फाइंड आउट through a newspaper report and by speaking to people how in different ways people faced their challenges when a tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due an earthquake on the sea floor. तो सुनामी क्यों आती है भाई? सुनामी जब समुंदर के नीचे से जो है ना वो होता है अर्थक्वेक होता है, तो वो सी फ्लोर पे आता है, तो वो वहाँ पे उसमें भूचाल आ जाता है। जैसे तो एक तो होता है ज़मीन पे भूचाल आता है, तो वो समंदर के नीचे गड़बड़ी होती है, तो वहाँ पे भी यानी कि सुनामी आ जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ओके, समय समय पे भाई बहुत नेचर अपना रूप दिखाती भी है, क्योंकि जैसे नेचर बहुत सुंदर भी है तो वैसे बहुत ये डिस्ट्रक्टिव भी है। इसलिए नेचर तो भाई नेचर ही है, लाइक वमेन, है ना। तो हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, आवर कंट्री इंडिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।